आंतरिक प्रणाम। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए मुख्यतया 3 मूल स्तंभ हैं या 3 मूल बिंदु हैं। जिसको भली भांति समझने से प्रगति हो पाती है। विशेषकर प्रथम सदाचार, दूसरा शुद्ध आहार, तीसरा समय पर उपासना। सदाचार यानी वैसा आचार, उस प्रकार वर्ताव जिससे दूसरे को किसी प्रकार दुख न पहुंचे, दूसरे की जीवन शैली में किसी प्रकार विघ्न ना हो, जिससे अपने मन में कालापन ना आए, जिससे मन कमजोर ना हो, जिससे मन में उदारता आए, जिससे मन में सभी को दिल से लगाने की भावना प्रकट होने लगे। सदाचार, जैसे हम दूसरे से सम्मान यानी इज्जत चाहते हैं, वैसे ही दूसरे को मान सम्मान या इज्जत दे। जैसे स्वयं मान के विपरीत अपमान नहीं चाहते हैं, वैसे ही दूसरे को कदापि न दे। सदाचार मतलब उस प्रकार का आचरण जिस आचरण के अनुसार चलने से भीतर एक उत्साह उमंग पैदा हो, उस परम के अनुभव की प्राप्ति के लिए। माफ कीजिए। उत्साह उमंग बढ़ते जाए और तब तक न रुके जब तक न लक्ष्य प्राप्त हो जाए। शुद्ध आहार, ऐसे तो आचार्य शंकर यानी आदि शंकराचार्य के मतानुसार इंद्रिय द्वारा गृहीत सभी विषय आहार है, पर यहाँ पे हम मुख्य रूप से मुख से जो प्राप्त करते हैं, जीभ से स्वाद लेते हुए, चबाते हुए या निगलते हुए, जो कुछ भी लेते उस संदर्भ में बात करेंगे। शुद्ध आहार, भोजन भी तीनों प्रकार के हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जिन भोजनों को प्राप्त करने से यानी लेने से शरीर में आलस, अपच, निद्रा, तंद्रा, उत्साह उमंग की कमी, एक ढीलेपन, दूसरे की जो खराबी है, नकारात्मक पक्ष है, उसे लेकर प्रकार प्रकार की चर्चा करने की इच्छा प्रकट हो, दूसरे को हानि पहुंचाने की इच्छा अंदर जगने लगे,
दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा प्रकट हो, अपने आप को ऊंचा दिखाने की भावना अंदर हो, ये जिस प्रकार के भोजन खाने से ऐसी वृत्तियां प्रकट होने लगती है अंदर, वह तामसिक आहार। और जिस प्रकार के भोजन खाने से, यानी जिस प्रकार के भोजन प्राप्त करने से शरीर में चंचलता, मन में चंचलता, अंदरूनी अस्थिरता, शक्ति की नीचे वाले केंद्र में अधिकतर खलबली मचाना, किसी भी विषय में निरंतर लगे रहने की असामर्थ्य, कई दिन हिंदी ना बोलने के कारण अभी अटक रही है। खैर, किसी भी प्रकार से एकाग्र चित्त से किसी मार्ग पर लगे रहने की जो सामर्थ्य उसका न होना, यानी असामर्थ्य, सदैव खलबली मचे रहने वाली बात शरीर में और मन में। जिस प्रकार के भोजन खाने से इस प्रकार की वृत्तियां सहज रूप से उठती है मन में और शरीर में खलबली मची रहती है, कभी कुछ अधिक कभी कुछ कम, तो वह जो भोजन है वह राजसिक भोजनों में गिना जाता है। और जिस प्रकार के भोजन करने में भीतर शांति रहेगी, एक प्रसन्नता भी रहेगी, स्थिरता है पर आलस नहीं, ढीलेपन नहीं, दूसरे की निंदा करने की सहज प्रवृत्तियां नहीं, मन में शांति पर उत्साह है, किसी विषय में निरंतर लगे रहने की सामर्थ्य, सहज प्रसन्नता, सहज उदारता, दूसरे को गले लगाने की आंतरिक भाव, यह जो है वृत्तियां है, यह सब सात्विक आहार से उठती है, या सात्विक जो भोजन है वह करने से इस प्रकार की मनोदशा और शरीर में चलने वाली भावना यानी संवेदनशीलता इस प्रकार की होती है। तो हमें तामसिक और राजसिक आहारों को छोड़कर सात्विक भोजन अधिक से अधिक लेना चाहिए, जो आध्यात्मिक मार्ग में चलकर गहराई में प्रविष्ट होकर उस परम अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए उपनिषद में आया है, आहार शुद्धो सत्त शुद्धि, स्वत्त शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लम्हेन सर्व ग्रंथिनांग विप्र मोक्षः। भोजन यानी आहार शुद्ध हो तो स्वत्त गुण की शुद्धि होती है, स्वत्त गुण की अधिकता क्रमशः बढ़ती जाती है। स्वत्त गुण बढ़ते जाए तो क्या, ध्रुवा स्मृति, ध्रुव मतलब परम सत्य, स्मृति मतलब याद, परम को पाने की याद आ जाए यानी स्मरण हो जाए, और वो दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते इतनी तीव्रता में पहुंचे कि परम को पाए बिना मन न रुके, यानी परम में तल्लीन हो जाए और परम बोध शुद्ध बुद्धि में उतर आए। एक आहार शुद्धि के फलस्वरूप सत्वगुण का बढ़ जाना, सत्वगुण का बढ़ जाना, उसके आगे इस प्रकार से उस परम को पाने की तरफ जगती है, वो तीव्र से तीव्रतर होती जाती है
और अंततगत्वा उस परम को पाकर ही मन उसमें सराबोर होता है या उसमें डूबता है। और यह स्मृति, ये परम बोध प्राप्त होने के उपरांत क्या होता है? स्मृति लम्हेन सर्व ग्रंथि नांग विप्र मोक्ष, समस्त गांठे, समस्त बंधन खुल जाते। इस अनुभव का विशेषता यही है। इसीलिए आहार पर विशेष करके बल दिए है। जिस प्रकार का भोजन करने से शरीर में भारीपन, स्थूलता अधिक आए, वैसा भोजन साधकों के लिए उचित नहीं। तीनों स्तंभ हमने बताया। एक सद आचार यानी सदाचार, दूसरा शुद्ध आहार, तीसरा समय पर उपासना। 4 संधिक्षण हैं पूरे दिन में, खास करके सूर्योदय से 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद तक के, ये 48 मिनट समय। फिर सूर्यास्त के 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद तक, यह 48 मिनट। ध्यान दीजिएगा, दोनों सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के विषय में समझ लेते हैं। सूर्योदय जिस समय हो रहा है, जैसे मान लेते हैं 5:30 बजे, उससे 24 मिनट पहले से, 24 मिनट को हम लगभग 30 मिनट मान सकते हैं। 5:30 बजे यदि सूर्योदय हो तो उसके आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले, 5 बजे से 6 बजे तक, ये जो 1 घंटा समय काल, इसमें बीच में है सूर्योदय। तो ये करीब करीब ये 1 घंटा समय काल है संधिक्षण। ऐसे ही सूर्यास्त यदि मान लेते सूर्यास्त 6 बजे, तो 5:30 से 6:30 तक लगभग यह है संधिक्षण या संधिकाल। ये 2 संधिकाल हो गए, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। और एक है दिन में 11:30 बजे से 12:30 बजे तक, ये 1 घंटा समय काल। और एक है रात में 11:30 से 12:30 बजे तक। अधिकतर कुछ अग्रसर जो हो चुके हैं योगी, वे लोग ही रात के समय को सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं या करते हैं। सामान्यतया लोग इन तीनों क्षण को ही विशेष करके लेते हैं। इन चारों समय काल का ध्यान रखते हुए विशेषकर इसे यदि महत्व दे और उस समय अपनी अपनी प्रणाली के अनुसार उपासना करे, मंत्र जाप या एकाग्रता साधने के लिए कुछ भी प्रक्रिया, तो विशेषकर यह सहायक होता है, यानी काफी लाभप्रद है इस समय। क्योंकि शरीर मन में वैसी ही स्थिति बनती है कि मन शांत हो जाए। पीछे बहुत सारी रहस्य है, उसकी यहाँ पर खोलने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। तो ये 3 महत्वपूर्ण विषय है। सद आचार यानी सदाचार, दूसरा शुद्ध आहार, तीसरा समय पर उपासना यानी समय पर साधना, जाप, ध्यान या जो कुछ भी करते एकाग्रता को साधने के लिए। और दिन भर जब अन्य कार्य करते हैं जहां पर मन को पूरी तरह न भी लगाओ तो चल जाता है, मन इधर उधर
आंशिक रूप से भटकने लगता है, पर शरीर से कार्य होते रहते हैं, जैसे चलना फिरना, घर के कुछ कार्य करना, जिसमें शरीर अभ्यस्त हो चुका है। इन कार्य के साथ साथ अंदर ही अंदर यदि भगवान नाम स्मरण कर पाए, तब शीघ्रता से ये तम रजगुण कम होने लगेंगे और सत्व गुण बढ़ने लगता है। और कुछ भी भोजन करे, भोजन के साथ साथ भी एक एक कौर की तरफ ध्यान रखते हुए, एक एक घूंट की तरफ ध्यान रखते हुए, जो अच्छे साधक है उस समय भी नाम स्मरण करते मन ही मन, तब शीघ्रता से आंतरिक शुद्धि आती है। देखने को आया यह विषय। तो मुख्य रूप से हम पा रहे हैं कि सदाचार, शुद्ध आहार और समय पर उपासना, ऐसा करके यदि कुछ भी यानी कोई भी साधक आगे चले, धीरे धीरे उनके अंदर उस प्रकार की आंतरिक स्थिति बनने लगती है, मानसिक स्थिति बनने लगती है, जो उस परम में डूबने के लिए आवश्यक है, और एक समय उस परम में भी डूब जाते। इसलिए कोई कभी भी आध्यात्मिकता को कुछ बौद्धिक प्रक्रिया या भावुकता भरी कोई अवस्था या कुछ योग आदि की क्रिया के अधीन केवल ऐसा गलती से भी ना माने। जिस प्रकार की स्थिति में मन ठहरने से आनंद के लिए और किसी प्रकार के आधार की आवश्यकता नहीं, आनंद सहज प्रकट होने लगे, सहज आनंद से अंदर यानी अंतःकरण सराबोर होकर रहे, अनायास आनंद, वह आत्मानंद की स्थिति है। ये जो बताया गया है, इसको अमल करके चले तो वह प्राप्त होना देर नहीं। आंतरिक प्रणाम के साथ।